Hello students, I am Manoj Tiwari and we have to solve the chapter 9, the name of chapter, some application of the trigonometry. Class 10th mathematics we are doing. क्वेश्चन क्या है, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन को मैं लिख चुका हूं. व्हाट इज द क्वेश्चन? अकॉर्डिंग रीडिंग आई विल मेक द डायग्राम. मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसका हम क्वेश्चन करेंगे. वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो नाउ I'll make the diagram, then we have to solve the question. What is the question? As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level. इन क्वेश्चनों में करना है क्या, पहले आपको डायग्राम बनाना है. क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है. डायग्राम के अकॉर्डिंग वी हैव टू सी कि क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करना है ना, और उसके बाद हम उसका आंसर निकालेंगे. तो क्या दिया इन्होंने? आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. एज ऑब्जर्व्ड from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level. एक लाइट हाउस है कहाँ पर? सी लेवल, मतलब समुद्र के किनारे पर. तो मैं डायग्राम बनाता हूँ. मानता हूँ कि ये समुद्र है ना. ये क्या है? समुद्र. इतना क्लियर, ये एरिया. और यहाँ पर इसका ये लाइट हाउस. लाइट हाउस क्या होता है? एक घर होता है, उसमें लाइट लगा होता है ना. दिस इज द कॉल्ड द लाइट हाउस. और कहाँ होगा? समुद्र के किनारे. ऐसे इट शुड बी द स्ट्रेट. क्लियर? दिस इज द लाइट हाउस है ना. एक लाइट हाउस मान लेता हूं. अब क्या होता है? ये लाइट हाउस यहां से एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस. लाइट हाउस के आपको हाइट दी उन्होंने. कितने दिए? 75 मीटर. 75 दिखता है आपको? 75 मीटर. मानता हूं लाइट हाउस की जो हाइट कितनी है? ए बी. कितना है वो? 75 मीटर है ना. अब वहां से देखने पे क्या होता है, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 एंड 45. दो शिप है ना. और कहाँ है शिप? कहाँ होगी? समुद्र में होगी है ना, सी में होगी. दो शिप है तो वहां पे दो एंगल बनते हैं. कौन से एंगल बनते हैं? डिप्रेशन एंगल. तो ये मान लेते हैं यहाँ पे सी पॉइंट है और यहाँ पर डी है. और कौन सा एंगल बनता है? शिप्स आर 30 एंड 45. तो जो एंगल जो छोटा होगा ना वो दूर बनेगा, ध्यान रखना, लाइट हाउस से. तो ये वाला जो एंगल होगा इस पॉइंट का, ये कितना होगा? 30. जितना एंगल दूर होता है उतना एंगल छोटा होता है. जैसा आप जो ऑब्जेक्ट पास में आता है तो एंगल क्या होता है? बड़ा होता जाता है. एक शिप कहाँ पर है? एक शिप है आपकी डी पॉइंट पे, एक है सी पे. और कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन. कोई यहाँ से देख रहा है ना लाइट हाउस से, है ना. और ये सी पे जो बन रहा है एंगल, कितने बन रहा है वो? 45 का दिया है ना. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स. टू शिप्स मतलब एक शिप कहां पर है? सी पर. एक शिप कहां पर है? डी पे. आर 30 एंड 45. मतलब सी पे आप मान लीजिए जो सी पॉइंट है वहां पे एक शिप है, सी पे जहाज. यहाँ पे डी पॉइंट है वहां पे एक शिप है. और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 30 एंड 45 का. 30 जो एंगल छोटा होगा वो दूरी पर होगा. दिस इज द लाइट हाउस. ए बी क्या लाइट हाउस. कोई यहाँ से देख रहा है, शिप कहां पर है? सी और डी पॉइंट पे. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है देखने वाले का, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो क्या बन रहा है? 45 का. और ये कैसे बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? इस तरह बनता है. ये एंगल कितने का होगा? पूरा 30 का होगा. और ये वाला ये एंगल 30 का होगा. और ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 45 का. है ना. ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ना. देखते ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनता है. और मैंने आपको बताया था इस तरह से दिस इज द लाइन ऑफ द, ये लाइन क्या पैरेलल है. तो ये 30 तो ये 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा. क्लियर. अब देखते हैं इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सम साइड ऑफ द लाइट हाउस. सिंपल है. जो शिप्स है वो एक दूसरे के पीछे. एक शिप यहाँ पे सी पॉइंट है और एक शिप कहाँ पर है? डी पॉइंट पर है. क्लियर. फाइंड द डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप. तो आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस है ना, ये निकालना. मान लेता हूं मैं x. क्लियर. तो मैंने जो डायग्राम बनाया है इसको मैं लिखता हूं, है ना, कि मैंने क्या किया है, कौन सी चीज क्या है ना. तो लिखता हूं मैं यहां पर, लेट ए बी इज अ लाइट हाउस. ए बी क्या है? लाइट हाउस है. ठीक है. ए बी इज अ हाइट ऑफ लाइट हाउस. इसे लिखे इज अ हाइट ऑफ लाइट हाउस. ठीक है. ए बी क्या है? हाइट ऑफ लाइट हाउस. तो ए बी कितना आपको दिया है? ए बी इज गिवन. ए बी इज
75 मीटर। ए बी कितना दिया है आपको? 75 मीटर दिया है। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या मैंने माना है ना, लेट सी एंड डी क्या है? आर टू पोजीशन, दोनों पोजीशन है किसके? शिप की। टू पोजीशन ऑफ शिप्स, दोनों क्या है? मतलब एक सी पॉइंट पर एक शिप है, एक डी पॉइंट पर एक शिप है, द पोजीशन ऑफ द शिप। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, है ना, हमें फाइंड करना है सी डी इज इक्वल टू एक्स, है ना, ये फाइंड करना, दिस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ये आपको निकालना है, बिटवीन टू शिप्स। ओके, ये आपको निकालना, दिस इज द क्वेश्चन। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर इसमें दो ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है 45 वाला, एक ट्रायंगल है 30 वाला। तो दोनों को आप सॉल्व करेंगे और इसको आप करते जाएंगे। कौन सा एक ट्रायंगल आप ले लें, इसमें लेता हूँ ट्रायंगल 45 वाला। कौन सा? 45 दिख रहा है, 45, इसे भूल जाइए। 45 वाला ट्रायंगल कौन सा है? एबीसी। एबीसी दिख रहा है आपको, ये है ना, निकालना मुझे ये है सी डी, है ना। तो उसके लिए मुझे ये भी ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। देन आई विल यूज दिस ट्रायंगल आल्सो। तो मैं लेता हूँ ट्रायंगल ए बी सी। एबीसी दिख रहा है आपको, कौन सा? जिसमें 45 वाला एंगल है। तो आई राइट हियर इन ट्रायंगल एबीसी। इशू यहाँ पे जो है वो इसी का ही है, परपेंडिकुलर एंड बेस का। तो आई विल यूज हियर द टेन थीटा। क्या होता है ये? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको याद हो गया होगा अब तो, है ना ये। तो ये टेन थीटा इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में कौन सा एंगल है? 45 वाला, है ना। तो लिखूंगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? याद है ना, P अपॉन बी। P मीन्स परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। देन टेन थीटा। थीटा कितना है? 45, क्योंकि मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ? 45 वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। तो थीटा क्या है? 45। तो टेन 45 एंड द परपेंडिकुलर 45 के सामने साइड कौन सी है? AB। तो AB क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। 45 एंगल किस साइड पर है? BC पे। तो BC क्या होगा? बेस होगा। इससे क्या होगा? BC निकल जाएगा। देन वी विल यूज द वैल्यू ऑफ BC टू फाइंड द DC, है ना। 1045 क्या होता है? याद हो जाना चाहिए आपको। 1045 होता है 1, है ना, ये याद होना चाहिए। 1045 क्या होता है? 1। AB तो क्या है? 75। इट इज गिवन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। BC तो आपको नहीं पता है और ये निकालना भी है ना। अब क्या होगा? BC इंटू 1 में होगा, तो 1 इंटू BC इज इक्वल टू 75। दैट मीन्स BC इज इक्वल टू 75 मीटर। पर सर हमें BC तो नहीं निकालना था, हमें तो निकालना है CD या DC, है ना। पर BC हमें काम आएगा, BC हमें ये काम आएगा, है ना। तब इसे आप यू कैन गिव द इक्वेशन नंबर 1, है ना, 1 नाम दे दीजिए। अब आप कौन सा ट्रायंगल लें? 30 वाला ट्रायंगल। कौन सा? ट्रायंगल 30 वाला। 30 वाला मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल। कौन सा? ADV। ये भूल जाओ बीच वाला, ADV। इसमें कौन सा एंगल है? 30 वाला। ये लीजिए, इससे आपका ये CD आ जाएगा। और वी विल यूज दिस वैल्यू आल्सो। तो यू कैन राइट हियर इन ट्रायंगल ADV क्या होता है भाई? अगेन यू हैव टू यूज द टेन थीटा बिकॉज द इशू ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस। तो परपेंडिकुलर दिया और बेस निकालना है आपको, है ना। तो आप टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सब जानते हैं क्या होता है? P अपॉन बी। क्लियर? अगेन टेन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है? वही बात, 30 के सामने साइड कौन सी है? AB। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? AB होगा। बेस 30 किस पर है? BD पर। पूरी साइड है ना, B से लेकर D तक BD। और मैंने एक गलती यहां पे की थी। क्या? टेन थीटा मैंने पहले से लिख दिया था, टेन थीटा। थीटा अब यहां पे लिखूंगा ना, टेन थीटा कितना है? 1030। तो लिखूंगा 1030। क्लियर? अब मैं उसे उधर से करता हूं आगे। 1030 क्या होता है? याद होगा ना अब तो। 1030 को कितनी बार हमने यूज किया वैल्यू? 1030 क्या होता है? 1/√3, 1060√3, 1045 1, है ना। ये वैल्यू हमने कितनी बार यूज की है? 1030 क्या होता है? 1/√3। AB सर 75। इट इज गिवन।
अपॉन BD। BD क्या है? BD के अंदर दो साइड है, कौन सी? BC प्लस CD है ना, दो पोर्शन है ना। BD अकेला क्या है? BD के अंदर दो पोर्शन है। BD को आप लिख सकते हो पूरा B से लेकर D तक BC प्लस CD है ना। तो BD को आप लिखेंगे BC प्लस CD। ये क्यों कर रहे हैं? क्यों BC पता है, CD यहां से निकल जाएगा, CD x है, x है तो जो हमें निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, ओके, जो हमें फाइंड आउट करना है। आगे 1/√3 75 BC दिया है कितना? 75। पुट द वैल्यू हियर, साइड लिख दें आप यहां पे BC इज इक्वल टू 75 मीटर। कहां से लिखा आपने? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। और CD कितना है? सर CD तो निकालना है, क्या माना था आपने? x, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। अब क्या इस इक्वेशन में क्या केवल x तो बचा है, और x से क्या है? यही तो आपका आंसर है, x है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। हम निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे इसका इक्वेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये जाएगा 1 इंटू 75 प्लस x, और ये हो जाएगा 75 तो वहीं रहेगा, √3 जाएगा उधर, तो हो जाएगा 75√3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 1 का इंटू इसमें होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, एज इट इज है ना, वही रहेगा। 75 प्लस x 75√3, फिर x को आप यहीं रखें, 75√3 वहीं पर है। ये जो 75 है ना, कहाँ जाएगा? इक्वलिटी के उधर जाएगा। किसका हो जाएगा? ये माइनस का। इसका हो जाएगा माइनस का, है ना। अगेन x इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लीजिए, तो दोनों में 75 है ना, तो कॉमन टेक द कॉमन 75। क्या बचेगा यहाँ पे? √3 - 1। ये भी आपका आंसर हो सकता है ना, ये भी आपका आंसर हो सकता है। डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर, है ना। पर इसको आप आगे से कर सकते हैं ना, टू गेन द वैल्यू इन डेसिमल। कैसे? x इज इक्वल टू 75, √3 क्या है आपका? √3 का वैल्यू क्या होता है? जानते हैं ना √3 क्या होता है? 1.732 है ना, ये √3 का वैल्यू होता है। तो ये हो जाएगा 1.732 - 1। इससे क्या होगा? x इज इक्वल टू 75 इंटू, ये इंटू में ही आएगा ना ब्रैकेट में, तो 75 इंटू 1.732 में से -1 जाएगा, तो कितना बचेगा? 0.732। बस इंटू कर दीजिए तो आपका डेसिमल में आंसर जाएगा। इंटू तो आता होगा ना, इंटू कीजिए किसमें? 0.732 आना चाहिए तो, है ना, इंटू 75 का। नहीं 75 टेबल नहीं आती है तो सिंपल आप अलग अलग कर लीजिए। इंटू 5 2 जा 10, 1 फॉर कैरी, 5 2 जा 15, 116, 1 फॉर कैरी, है ना। 5 7 जा 35 एंड 1 36 एज इट इज यहाँ पे जाएगा। क्लियर? अगेन आप इंटू किससे करेंगे? 7 से, 7 2 जा 14, 1 फॉर कैरी, 7 2 जा 21 एंड 1 24, फिर देख लीजिए 7 2 जा 21 एंड 1 22, 2 फॉर कैरी, 7 7 जा 49, 49 प्लस 2 51, 51 का 1 5 फॉर कैरी, 7 का इंटू 0 होगा 0 प्लस 5 0 आएगा, प्लस 5 आएगा। अगेन प्लस कीजिए 0, 6 4 10, 1 फॉर कैरी, 6 1 7 7 2 9, 3 1 4 5। डेसिमल कहाँ लगेगा? 1 2 3 है ना, 1 2 3 तो यहाँ लगेगा। क्या आएगा? 54.9 आएगा। क्लियर? कितना आएगा? 54.9, तो जाएगा 54.9 मीटर। तो नाउ स्टूडेंट दिस इज द आंसर। ओके, आगे एक लाइन और लिख सकते हैं आप, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितनी है? 54.9 मीटर। ओके, तो ये आंसर हो गया, ये है ना, ये आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चंस, सो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 14। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका डायग्राम भी शायद बुक में आपको दिया है।
और हो सकता है आपको जो क्वेश्चन लिखता हूँ समझ में नहीं आता, बट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक्स। प्रॉपर एड्रेसिंग मैंने यहाँ पे किया है ना। कौन सा चैप्टर 9, केवल एक ही एक्सरसाइज है, कौन सी 9.1, कौन सी एक्सरसाइज है ये 9.1 जो हम कर रहे हैं, है ना, वही एक्सरसाइज है, केवल एक ही एक्सरसाइज है। और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। देयर ओनली 16 क्वेश्चन है ना, कितने क्वेश्चन है, ओनली 16 क्वेश्चन है, उसमें से 14 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सारे हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है ना। और इन क्वेश्चनों में क्या होता है, पहले हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमें क्या दिया और क्या निकालना है, और हम वेरी इजीली हम उसे निकाल लेते हैं विद द यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले एंड द ट्रिक्स। क्लियर। तो क्वेश्चन करता हूं मैं, और डायग्राम इसका दिया हुआ है, पर डायग्राम मैंने तो डायग्राम यहाँ बनाया नहीं है, मैं आपके सामने बनाऊंगा डायग्राम, है ना, अकॉर्डिंग रीडिंग द क्वेश्चन। देखिए, आप 1.2 meter tall girls spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of the 88.2 meter from the ground। एक गर्ल्स है जो कि बलून को देख रही है ना, गुब्बारे को देख रही है, और उसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, और जो गुब्बारे की जो हाइट है, बलून की जो हाइट है वो कितनी है 88.2 मीटर। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, है ना, बुक्स में दिया है डायग्राम शायद। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मान दो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसपे गर्ल्स खड़ी हुई है ना, अर्थ हो मान लीजिए, दिस इज द अर्थ जिसपे गर्ल्स खड़ी हुई है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे उसकी हाइट बना देते हैं गर्ल्स की, यहाँ तक उसकी हाइट है ना, ये 1.2 मीटर ये उसकी हाइट है। ये हाइट किसकी, गर्ल्स की, कितना दिया ये 1.2 मीटर। और यहाँ पे गर्ल्स देख रही है, क्या देख रही है, बलून को। किसको देख रही है, बलून को देख रही है ना, बलून को देख रही है। और कैसे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स आई स्टैंड इज 16, है ना। एक बलून देख रही है, मान लीजिए बलून की 2 पोजीशन है, एक मानता हूं ये है, और यहाँ पे जो देखती है बलून को, है ना, तो वो एंगल बनता है 60 का। ठीक है, बलून पास में है यहाँ पे, है ना, एक ये, और इसी हाइट पे यहाँ पे बलून जाता है मान लीजिए, और यहाँ पे जो एंगल बनता है आफ्टर सम टाइम, मतलब पहले बलून कहाँ था, इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट नाम मैं मान लेता हूँ ये ए है, और ये पॉइंट आपका बी है, गर्ल्स यहाँ पे खड़ी है सी पॉइंट पे, और ये डी मान लेता हूँ। ठीक है, तो गर्ल्स यहाँ पे खड़ी है ना, 1.2 मीटर उसकी हाइट है, तो वो यहाँ से देख रही है। तो ये यहाँ पर जो स्पॉट होता है बलून, जो पहली जो पोजीशन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर, मतलब इसकी जो बलून की हाइट दी, कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, ये लाइन शुड बी स्ट्रेट, लाइन शुड बी स्ट्रेट, है ना, थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट कितनी है 88.2 मीटर। तो यहाँ से जब वो बलून को देखती है तो कितने एंगल बनता है 60 का। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन टू 30, कुछ समय के बाद क्या होता है, बलून क्या है, मूविंग होता है, किनसे होता है, जब बलून मूविंग विद द विंड, हवा जा रहा कहाँ जाता है, वो बी पे जाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है, वो यहाँ से देखते हुए बनता है 30 का, ये 30 का एंगल बन गया। 60 अच्छे से दिखता होगा, है ना, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ 60 को। तो ये 30 का एंगल बन गया, है ना, बलून यहाँ पे आ गए। पर बलून की हाइट तो वही है ना, बलून की हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ है। कितना है पूरा यहाँ से यहाँ तक, वो ये लाइन अभी हटा देता हूँ, है ना, कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ से यहाँ तक वो पूरा है 88.2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरा अर्थ से यहाँ तक, है ना, 88.2 मीटर इतना है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आफ्टर सम टाइम द एंगल एलिवेशन ऑफ द रिड्यूस टू 30 होता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट कौन सा है आपका, ई है, तो ई से डी तक ये निकालना आपको, ये ई डी कितना चला है। एक बार और समझ लीजिए क्या क्वेश्चन क्या है ना। गर्ल्स यहाँ पे खड़ी है, उसकी हाइट कितनी दी है 1.2 मीटर। वो एक बलून को देखती है, बलून पहले ए पॉइंट पे होता है, तो कितने का एंगल बनता है उसकी आंखों से 60 का। फिर बलून और आगे जाता है, वो कहाँ जाता है, बी पॉइंट पे जाता है, तो कितने एंगल बनता है 30 का। क्लियर, तो पहले बलून यहाँ पर था, यहाँ पे था, और वो यहाँ तक आ गया। तो ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने किया है, ये डिस्टेंस मतलब ईडी मान लीजिए, पूरा ईडी है, इतना कितना डिस्टेंस उसने कवर किया बलून ने, ये निकालना है। क्लियर, और आपको बलून की हाइट दी है ना, अर्थ से कितने दिए, वो 88.2 मीटर। तो गर्ल्स की हाइट कितनी दी है 1.2 मीटर। तो ये भी क्या होगा
1.2 मीटर, और ये पूरा कितना है 88.2 मीटर। कितना दिया क्वेश्चन में, ये 88.2 मीटर, तो 1.2 मीटर इसमें चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 87 मीटर, इतना पार्ट BD ये है ना 87 मीटर। अब मैं डायग्राम जो मैंने बनाया है पूरा इसको लिखता हूँ समरी में, फिर अच्छे समझ में आएगा, है ना। लेट C इज द ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ द गर्ल, मतलब गर्ल्स यहां खड़ी है, ठीक है। ऑब्जर्व पॉइंट ऑफ द गर्ल्स, A एंड B क्या दो पोजीशन है बलून की, A एंड B आर टू पोजीशन ऑफ बलून, ठीक है। पूरा आपको ये अर्थ तक कितना दिया था 88.2 मीटर, पर हमको क्या निकालना, हमको निकालना था BD। तो ए कितना, ये ए बराबर क्या होगा BD होगा, है ना। और एक और चीज, आपका ए कितना होगा, पूरा कितना है ये 88.2 है ना, 88.2 में से ये माइनस हो जाएगा नीचे वाला 1.2, ये क्या इसकी हाइट है ना गर्ल्स की, तो ये हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा आपका 87 मीटर। ये कैसे आया 87, कैसे आया, पूरी हाइट आपको दी 88.2 मीटर, गर्ल्स की हाइट उसमें माइनस कर दी क्योंकि उसका एंगल तो यहाँ से बन रहा है उसकी आंखों से, तो ये है ना। तो A इक्वल टू BD इक्वल कितना हो जाएगा आपका 87 मीटर। कैसे आया मैंने बताया आपको, है ना, ये आखिरी में करके बता दिया। 1.2 गर्ल्स की हाइट को हमने माइनस कर दिया क्योंकि ये अर्थ है और अर्थ में खड़ा हूं तो मेरी हाइट से ये हो रहा है, ये हाइट यहाँ से है ना, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट करूंगा। निकालना क्या है मुझे, ED डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून कितनी है भाई, ED आपको निकालना है ना। चाहे तो आप ED कुछ मान सकते, नहीं मानेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं मानेंगे चलेगा ED, ठीक है। अच्छे से दिख रहा है ED आपको, ये E और ये D यही निकालना है। तो बस बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें दो ट्रेंगल दिए, एक ट्रेंगल दिया आपको 60 वाला, सिस्टल कौन सा, छोटा ट्रेंगल, फिर कौन दिया 30 वाला में ये भूल जाइए, बस दोनों करते हैं और ED आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। पहले मैं लेता हूँ इसका ट्रेंगल 60 वाला ट्रेंगल कौन सा है जिसमें एंगल 60 है, कौन सा, ACE, इन ट्रेंगल ACE, ट्रेंगल ACE किसकी बात कर रहा हूँ, ये भूल जाना है ना। ये वाला ट्रेंगल देखो कौन सा, ये वाला इतना सा है ना AC, ये ले रहा हूँ 60 का एंगल है ना, ये 60 वाला एंगल दिख रहा है, 60 है ये ट्रेंगल AC लेंगे वही tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे इशू वही है क्या, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है और बेस वाला है ना, और बेस निकालना, यहाँ बेस निकालना पर ये काम में आएगा। तो ट्रेंगल AC लिया मैंने, तो tan थीटा फॉर्मूला लिखे हम, tan थीटा क्या होता है P/B, अगेन tan थीटा, थीटा कितना है, AC ले रहा हूँ ना छोटा ट्रेंगल, ये ACE ये वाला, ठीक है, दिख रहा है आपको ये ACE। तो tan थीटा कितना है 60, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, 60 के सामने कौन सी साइड है, A, बेस क्या है, बेस आपका C है, 60 किस पे, C पर है। ये छोटा वाला ट्रेंगल ले रहा हो ना इतना सा 60 वाला, देख लें आप, या फिर AC देख लेना हम, ACE यहीं तक, हाँ बेस क्या हो गया CE। tan 60 क्या होता है √3 है ना, अब तो याद, अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए √3। AE कितना 87, C तो नहीं है सर, पर निकालना यही तो काम आएगा आगे वैल्यू निकालने के लिए, C। अब क्या होगा, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 C इज इक्वल टू 87, अगेन CE इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। इसको
इसको नाम दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू काम आएगी आपको, निकालना आपको ईडी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, बलून की जो डिस्टेंस ट्रेवल करी बलून ने ए पॉइंट से बी तक गया है, ईडी या एवी दोनों एक ही है, वही आपको निकालना है। क्लियर? तो ये वैल्यू काम आएगी, है ना। अब हम कौन सा ट्रेंगल लेंगे? 60 वाला होगा। अब बचा क्या? 2 ट्रेंगल, एक ही है 30 वाला, कौन सा? BCD। देखिए आप, इन ट्रेंगल BCD, BCD में क्या यूज करेंगे? वही tan थीटा, है ना। काम तो हमें उन्हीं से ही है, परपेंडिकुलर एंड बेस से, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/B, मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है भाई? इसमें 30 है, वो 60 वाला था, 30 वाला, तो थीटा है tan 30। इसमें परपेंडिकुलर क्या है? BD। 30 सामने साइड कौन सी है? BD इज अ परपेंडिकुलर। बेस क्या है? 30 क्या है? पूरे CD पर है, पूरी CD साइड पर है, CD। क्लियर? tan 30 क्या होता है? 1/√3। अब तक तो याद हो गया होगा आपको, 1/√3। BD गिवन है 87। CD तो निकालना है, CD को ऐसे लिखे आप CD। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो 1 × CD इज इक्वल टू 87√3, CD इज इक्वल टू 87√3। इसको आप नाम दें 2। आपको निकालना क्या है? निकालना ED है, तो आपका CD भी और C है। आपको निकालना क्या है? देखिए CD आपको आ गया कितना? 87√3। C आपका आ गया 87√3। आपका C पूरा है और इतना है, तो आप पूरे में से इतना माइनस कर दो तो क्या बचेगा? D, जो आपको निकालना है। क्या निकालना है? ED, जो आपको निकालना है। मैं समझाता हूं आपको कैसे। इसको आप समझिए ऐसे, हियर आप CD को लिख सकते हैं। देखिए CD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? CE, जो आपको निकालना है ना। CE भी आपने निकाला ना, CD को लिख सकते हैं आप CE प्लस ED। लिख सकते हैं कि नहीं? CD को क्या लिख सकते हैं? CD पूरा है, CD 2 पार्ट में, CE प्लस ED। आगे इससे क्या होगा? निकालना आपको क्या हो जाएगा? ये आपको लिख लीजिए आप CD, इधर लिया C को इधर लिया, CD माइनस CE इज इक्वल टू ED। इट मीन्स ED इज इक्वल टू, है ना, ED इज इक्वल टू CD माइनस CE। बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका CD भी और CE भी, और आपको निकालना है ED, है ना। तो देखिए आप, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। 1 and 2 से इसमें वैल्यू पुट कीजिए। ED तो निकालना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, बलून कहां से कहां तक चला, तो ED इज इक्वल टू CD कितना है? CD है 87√3। अब मैं वहां से यहां क्वेश्चन कर रहा हूं ना, इसका बाद आपको यहां से लिखना है, माइनस C कितना है? 87/√3। आगे क्या? वेरी इजी, ED इज इक्वल टू क्या कॉमन लेंगे? 87 दोनों में है, 87 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा? √3 माइनस 1/√3। अगेन ED इज इक्वल टू 87, इसे सॉल्व कीजिए, √3 यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? √3 आएगा। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1, ये हो जाएगा आगे आपका ED इज इक्वल टू 87। 3 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा? 2/√3। तो हो जाएगा आपका ED 87 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा आपका? 87 इंटू 2 कितना आता है? 7 2 14, 1 for carry, 8 2 16 एंड 1 17, तो 174/√3। आगे इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप, दिख रहा है आपको यहाँ पे, यार 174/√3। आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे? इसको रेशनलाइज कीजिए आप √3/√3 से, तो ये हो जाएगा आपका ED इज इक्वल टू 174/√3/√3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, है ना? 3 5 जा
15, 2 × 24, 3 × 24, 58√3 कितना आएगा 58√3। तो ED इजकल टू 58√3 मीटर। This is the distance traveled by, this is the answer, okay, this is the distance traveled by the balloon from point A to B, clear, this is the your answer। इसको ऐसा और लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आपको दिख जाएगा यहाँ पर, है ना, distance the travel by balloon is 58√3 मीटर। अच्छा दिखना चाहिए आपको 58√3 मीटर। तो नाउ स्टूडेंट, दिस इज द आंसर, पास द वीडियो एंड राइट डाउन। ओके, दिस इज योर आंसर, पास द वीडियो एंड राइट डाउन। ओके, थैंक यू।